इसी के साथ जिस तरीके से पाकिस्तान को केवल डुबाने की बात सामने आ रही है अरविंद जी, जहां एक और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे जो दोस्त हैं वो ये नहीं चाहते कि हम भीख का कटोरा लेकर दूसरे देशों के पास जाएं, जिसमें उन्होंने यूएई और चीन को कोट किया। इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं कि चीन क्या केवल पूरी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल चाहता है? क्या चीन यह चाहता है कि पाकिस्तान जो है केवल हमसे कर्ज ले और हमारे कंट्रोल में रहे? अभिषेक साहब, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि पाकिस्तान जिसे अपना दोस्त बता रहा है वो दोस्त नहीं है, वो एक बहुत ही बिजनेसमैन है, जी छटा हुआ बिजनेसमैन है। जी क्योंकि आप देखिए कि वह जैसे ही यह पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हुई तो जो खासकर चीन की जो हथियार बनाने वाले जो इंडस्ट्री थी उसके शेयर बहुत ही एकदम उछलने लग गए। तो रोजगार वहां के लोगों को मिल रहा है। जो रोड और बेल्ट इनिशिएटिव के जरिए ये दरअसल अरब सागर तक चीन अपनी पहुंच बना रहा है। पाकिस्तान का तो केवल और केवल इस्तेमाल ही हो रहा है। और चीन कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की जो विदेश नीति है वह भारत के पक्ष में झुके, क्योंकि ऐसा होने पे सबसे ज्यादा नुकसान तो चीन को है। अगर भारत और पाकिस्तान में अगर किसी भी तरीके का कोई सुलह या आपसी समझ विकसित होती है तो वहां पाकिस्तान में खासकर जो सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही तेजी से ग्रोथ करने लगेगी। और वहां पे इंडस्ट्री में पाकिस्तान में दरअसल ये है कि वहां पे सस्ता लेबर और भारत के पास कुछ स्किल्स हैं, तो दोनों मिलके दरअसल अगर कुछ काम करना चाहें तो वो बहुत ही बड़ी ताकत बन सकते हैं। पर ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को कौन समझाए, क्योंकि ये बहुत ही बारीक और पेचीदा चीजें हैं जो वो दरअसल वहां के जो आर्मी वालों को समझ में नहीं आती है। वहां की आर्मी को लगातार अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा चाहिए ताकि करप्शन की भेंट उसे चढ़ा सकें और वे विदेशों में अपनी बड़ी बड़ी संपत्तियां इकट्ठी कर सकें। तो मूलतः पाकिस्तान जिसको अपना दोस्त बता रहा है, अगर सऊदी अरेबिया या अन्य जो खासकर नावा कंट्रीज है, अगर उन उन लोगों को भी अगर पाकिस्तान बोल देता है कि भारत के खिलाफ एक स्टेटमेंट दीजिए, तो मुझे लगता है कि वो लोग भी भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देकर जी राजी नहीं है। जी क्योंकि उन्हें भी पता है कि पेट्रोल खत्म होने के बाद में भारत के जरिए ही टेक्नोलॉजी से मदद की जाएगी। बिल्कुल अभिषेक जी। बिल्कुल। आप अली शाह जी, दूसरी ओर चीन की टेंशन जो है वो भी बढ़ती नजर आ रही है क्या? क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां पाकिस्तान में देखने को मिल रही हैं वो स्थितियां चीन के लिए परेशान करने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीन ने कई बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर की है, बलूचिस्तान के अंदर की है, और लेकिन बलूचिस्तान में जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई उठती नजर आ रही है और इससे सीधा इफेक्ट पड़ रहा है सीपीईसी कॉरिडोर के ऊपर। और जाहिर तौर पर चीन के जिस तरीके से पैसे लगे हुए हैं तो चीन जरूर ये चाहेगा कि उन पैसों की रिकवरी वो जल्दी से जल्दी करे। बिल्कुल एकदम दुरुस्त फरमाया है आपने अभिषेक भाई। देखिए, चीन का इंटरेस्ट पाकिस्तान में वहां तक है जहां पर उनका मतलब है, यानी कि सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये बल्कि बलूचिस्तान के अंदर है, बलूचिस्तान ने ऑलरेडी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है। उन्होंने बोला भी है कि हिंदुस्तान की सरकार हमको न्योता दे कि आपके देश में आए, दिल्ली में आके अपनी एम्बेसी हम खोलें, हमको मान्यता दीजिए। अब चीन की चिंता बढ़ी हुई है, उन्होंने पैसे फंसा रखे हैं वहां पर, और फंसाने के बाद पैसे वो लोग अलग हो जाएंगे तो उनके पैसे तो बिल्कुल डूब गए। तो चीन की चिंता है इसमें। और चीन की भी ये बात है कि अगर हम वाटर बम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि झेलम नदी को खोल देंगे बारिशों में, या सिंधु नदी को हम रोक देंगे गर्मियों में पानी के, तो चीन छटपटा रहा है इससे। तो वो भी अपने वहां से कमेंट अपना हिंट्स दे रहा है कि भाई आप ऐसा मत करो जो आप नहीं चाहोगे कि दूसरा आपके साथ करे, ऐसे हिंट्स दे रहा है चीन। जी चीन की दोस्ती पाकिस्तान से मतलबी दोस्ती है, दिली दोस्ती नहीं है कि भाई वो असल में चाहता है पाकिस्तान को, नहीं। और पाकिस्तान बदले में उन्होंने अपनी धरती भी परोसी चीन को, उन्होंने अपने बाग पैसे कमाने के लिए शेर बेचे हैं गधों के माफिक चीन को। चीनी इंजीनियर आकर उनके कैनाल पे, डैम पे, वहां पे मारे जाते हैं। वो कहते हैं हम हमको मुआवजा दो। ये कोई बात नहीं होती। तो पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो केवल मतलब की दोस्ती है, जब तक मतलब बनता है चीन का। तो इसमें चीन का भी इसमें इंटरेस्ट क्योंकि कम हो जाएगा ना, जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट डूब जाएगा। तो चीन को भी वो चिंता सता रही है एट द मोमेंट अभी।
तो ऐसा मैं देख रहा हूँ कि ये मस्करे जो चीन की गोद में बैठ जाएंगे तो कभी अमेरिका की गोद में बैठ जाएंगे अपने आप को बचाने के लिए, कहाँ तक भागते फिरेंगे, कहाँ तक लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। जी इनकी अवाम सत्ता पलट करेगी, जैसे इमरान खान ने मिलिट्री को हेड ऑन लिया था। जनरल आसिम मुनीर से क्यों डरते हैं नवाज शरीफ, हर बार इनका नाम क्यों लेते हैं? मैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, कभी देखा है किसी और देश के प्रधानमंत्री साहब को साथ में आर्मी चीफ का नाम लें? कहीं पे भी दुनिया में देखा है? मैं ये नहीं बोलते मैं, क्योंकि कहीं अगर वो फील्ड मार्शल बुरा मान जाए तो सत्ता पलट कर देगा भैया मेरी। बिल्कुल तो नाड़े बचा के रखो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आप सर आपने। अरविंद जी, दूसरी ओर जिस तरीके से यूएई का जिक्र शहबाज शरीफ के द्वारा किया गया, यूएई के इन्वॉल्वमेंट आप किस तरीके से देखते हैं? यूएई के जहां तक संबंध है और उसके भारत के त्रिकोण के साथ देखें जी तो मुझे नहीं लगता कि अगर भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा तो यूएई पाकिस्तान को चुनेगा, खासकर बदली हुई परिस्थितियों में तो बिल्कुल नहीं। जी क्योंकि उन्हें पता है कि जो उनके यहाँ पे जो खनिज निकलता है पेट्रोलियम, वो उसकी एक लिमिट है, वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा और उसके बाद में उनको अपने डेवलपमेंट पर जो पाकिस्तान जैसे देश पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। और जो खासकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह धर्म के आधार पे तो बिल्कुल ही नहीं चल सकती। इसलिए अगर यूएई को चुनना होगा तो मुझे लगता है कि वो भारत को ही चुनेगा और ऐसे में वह पाकिस्तान चाहे जो कुछ भी कहें उसका कोई उससे खास विशेष फायदा होने वाला है नहीं, अभिषेक जी, जहां तक मुझे लगता है। जी आप आलिर शाह जी, जिस तरीके से स्थितियां लगातार इस वक्त विपरीत यहाँ पाकिस्तान में देखने को मिल रही हैं और कर्ज में जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार डूबता चला जा रहा है, आलिर शाह जी क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ये कहता नजर आता है कि आतंकवाद हम पर हावी है और आतंकवाद से हम निजात पाना चाहते हैं, क्या अगर अब से भी पाकिस्तान आतंकवाद को छोड़ता है तो वो उबर पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त इतना कर्ज है कि उसकी जो GDP है उसका 75% हिस्सा तो केवल कर्ज है। पाकिस्तान कर्जा ले रहा है, IMF से इतना कर्जा लिया है, लेकिन आप देखिए 14 करोड़ रुपए तो सीधा फौरन ऐलान किया मौलाना मसूद अजहर के लिए मुआवजा देने के लिए। क्यों? क्योंकि आतंकी था, आतंकी का नुकसान हुआ तो पाकिस्तान की सीना जाहिर। इसमें मेरे को समझ में नहीं आता अब तक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने इसको टेररिस्ट स्टेट का करार क्यों नहीं दिया है। ऐसा क्या है? अपने इंटरेस्ट सब देख रहे हैं। अमेरिका ने वॉर अगेंस्ट टेरर लॉन्च करी थी 2001 में और लीबिया में जनरल गद्दाफी को मार दिया, इराक में सद्दाम हुसैन को फांसी लगा दी, अफगानिस्तान की तहस नहस मचा दी। 2011 में उसामा बिन लादेन सबसे खुदकार आतंकवादी पाया गया आतंकिस्तान के अंदर। अब तक उसके बावजूद भी अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को उठा के दफनाया था पानी के नीचे। हिजबुल मुजाहिदीन के जो कैंप हैं या लश्कर तोयबा है या जैश ए मोहम्मद है या जो अलग अलग टेरर कैंप्स हैं, उनको तो हाथ नहीं लगाया अमेरिका ने जी। केवल अलकायदा उसामा बिन लादेन को क्या नुकसान पहुंचाया बस। अगर वॉर अगेंस्ट टेरर होता तो जितने भी आतंकवादी थे जो टेरर करते थे उनको अलग करता ना फिर, लेकिन ना, अमेरिका ने ये नहीं किया। हमने उम्मीद थी कि अमेरिका शायद वॉर अगेंस्ट टेरर लॉन्च किया है तो कुछ करता, लेकिन भाई बहुत दुख से कहना पड़ा ये वर्दी में आतंकी तो है। और कौन है ये टीवी स्क्रीन में आपको जो दिख रहे हैं ये सूट पहने हुए, ये सबके सब आतंकी हैं, सबके सब आतंकी हैं। सब ने आतंकियों को पनाही नहीं दी है, आतंकी को बढ़ावा ही नहीं दिया है, खुद ही आतंकी हैं भैया जी। 99 में ये वर्दी में ये बेशरम लोग वर्दी में। बिल्कुल आलिर शाह जी, इस तरीके से आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान की जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो सुधरती नजर नहीं आने वाली हैं, लेकिन अरविंद जी दूसरी ओर अगर बात की जाए व्यापार को लेकर, जिस तरीके से शहबाज शरीफ ये कहते नजर आए कि अब हम व्यापार करेंगे, लेकिन अब देखना यहां पर यह होगा कि क्या व्यापार पाकिस्तान कर पाएगा, क्योंकि मुख्य तौर पर पाकिस्तान केवल सबसे ज्यादा जिसका व्यापार करता है उसमें कपास आता है और अन्य चीजों को लेकर पाकिस्तान दूसरे देशों पर निर्भर है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से अपनी निर्भरता को खत्म करेगा और अपने व्यापार को बढ़ाएगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।